Good morning everyone. Today we write down the meanings of lesson 8 keeping safe. First read FIRST first AID ed first aid means प्राथमिक चिकित्सा. Immediate 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 means तुरंत. Inform 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 means सूचित करना. Tease TEASE means चिढ़ाना. Stray 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 means आवारा. Begin 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 means शुरू. Vehicle 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 means वाहन. Electrical 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 means विद्युतीय. QUE means line. Corridor 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 means गलियारा. Hurt HURT means चोट. Safety rules SAFETY safety RULES rules safety rules means सुरक्षा के नियम. Accident 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 means दुर्घटना. Pavement 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 means footpath. Write down these meanings in your science notebook. Then we read chapter 8 keeping safe, page number 56. Accidents take place when we are careless. दुर्घटनाएं तब होती हैं जब हम लापरवाह हो जाते हैं. They can cause injury and harm our body. वे हमारी चोट और हमारे शरीर के नुकसान का कारण बनते हैं. To save ourselves from accidents and injuries, we should be very careful. यदि हमें दुर्घटनाओं से और चोटों से बचना है तो हमें सावधानी पूर्वक रहना होगा. There are some rules and methods which help us to be safe. यदि हमें सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, तो हमें सुरक्षा के कुछ नियम और विधि अपनाने होंगे जो हमें सुरक्षित रहने में मदद करते हैं. They are called safety rules. उन्हें हम सुरक्षा के नियम या safety rules कहते हैं. Debbie wants to know. Name 4 places outside your house where you should be careful. घर से बाहर आप किन 4 स्थानों में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं उनके नाम बताने हैं. Like on road, second in school, third playground and fourth one is park. ये 4 places ऐसे हैं जहाँ पर हम खुद को सेफ और केयरफुल महसूस करते हैं. Next, Debbie's time. Draw pictures of your objects that can harm you. आपको 4 objects draw करने हैं जो आपको हार्म पहुंचाते हैं. लाइक नाइफ, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स. आप कोई भी 4 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 57. सेफ्टी ऑन द रोड. वॉक ऑन द पेवमेंट होल्डिंग एन एल्डर्स हैंड. आपको हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए और साथ में अपने बड़ों का हाथ भी पकड़ना चाहिए.
सेकंड, क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग्स और सबवेज वेयरएवर अवेलेबल। हमेशा रोड क्रॉस करते टाइम जेब्रा क्रॉसिंग या सबवे का यूज़ करना चाहिए। लुक टू द राइट, देन टू द लेफ्ट एंड देन टू द राइट अगेन। हमेशा रोड क्रॉस करते समय आपको सबसे पहले राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर राइट देखना है, तब आपको क्रॉस करना है। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन देयर इज़ नो व्हीकल कमिंग। आपको रोड तभी क्रॉस करनी है जब कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा होता है। नेवर रन अक्रॉस द रोड। कभी भी रोड को दौड़कर क्रॉस नहीं करना है। ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड एंड ट्रैफिक हैज़ स्टॉप्ड। हमेशा रोड क्रॉस तब करनी है जब ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती है और पूरा ट्रैफिक स्टॉप हो जाता है, सारे व्हीकल्स स्टॉप हो जाते हैं, तब हमें रोड क्रॉस करना है। ऑलवेज राइड योर बाइसिकल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमेशा अपनी साइकिल को अपने उल्टे हाथ तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर चलाना चाहिए। नेवर गो अलोन। अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। टेक एन एल्डर विद यू। हमेशा बड़ों को साथ लेकर ही जाना चाहिए। सेफ्टी वाइल प्लेइंग। आपको खेलते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है ये बताया गया है। डू नॉट प्ले ऑन द रोड। कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। कभी भी धारदार चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। हमेशा खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। वेट पेशेंटली फॉर योर टर्न ऑन स्लाइड एंड स्विंग्स। हमेशा स्लाइड पर या स्विंग पर अपनी टर्न का वेट करना चाहिए धैर्यपूर्वक। यदि आप झूले में झूल रहे हैं या फिर फिसल पट्टी से खिसक रहे हैं तो अपनी टर्न का वेट करें, ना कि आप किसी दूसरे बच्चे को पुल या पुश करें। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ स्विंग। कभी भी झूले के सामने नहीं खड़े होना चाहिए। नेवर पुश अदर्स फॉर अ स्विंग, स्लाइड और सीसॉ। कभी भी दूसरों को झूले पर, स्लाइड पर या सीसॉ झूले पर धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट प्ले और हाइड इन डार्क और लोनली प्लेस। कभी भी खेलते समय अंधेरे या अकेले कमरे में, बंद कमरे में नहीं छिपना चाहिए। फ्लाई काइट्स इन ओपन फील्ड्स एंड नॉट ऑन द रूफ टॉप। कभी भी पतंग हमें छत पर नहीं उड़ानी चाहिए, हमेशा खुले मैदान में उड़ाना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर ओपन मैन होल्स। कभी भी हमें खुले हुए मैन होल्स के पास नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 58। मेक अ स्माइली फॉर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड फ्रॉन फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें जो भी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, उस पर आपको स्माइली बनाना है और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उस पर आपको फ्रॉन बनाना है। लाइक फर्स्ट, प्ले विद अ नाइफ। चाकू से खेलना चाहिए। नो, ये रॉन्ग है तो हम इसमें फ्रॉन बनाएंगे। 2, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग्स। कभी भी झूले के सामने नहीं खड़े होना चाहिए। ये करेक्ट है तो इस पर हम स्माइली बनाएंगे। 3, नेवर वॉक ऑन द पेवमेंट। कभी भी पेवमेंट पर नहीं चलना चाहिए, ऐसा लिखा है उन्होंने, तो ये भी गलत है, रॉन्ग है, तो इस पर हम फ्रॉन बनाएंगे। 4, फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। हमेशा खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। ये करेक्ट है तो इस पर हम स्माइली बनाएंगे। 5, क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए। ये करेक्ट है, इसलिए हम स्माइली का साइन बनाएंगे।
तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है। दिस इज़ योर होमवर्क।